हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर अलीशा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल एनीवन कैन कुक विद डॉक्टर अलीशा में। आज हम ना रक्षाबंधन के लिए एक स्पेशल सी मिठाई बनाएंगे जिसे बनाने के लिए कोई खास झंझट नहीं करना है। बहुत ही आसान से तरीके से बस सारी चीज़ों को एक बोल में मिक्स करेंगे और हमारी ये झटपट सी मिठाई बन जाएगी। बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत टेस्टी बनती हैगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करेंगे। तो इसके लिए ना सबसे पहले हम जो बेसिक मिठाई है यानी कि अंदर की जो स्टफिंग है उसे बनाएंगे। तो बोल में डालेंगे 1 कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। ये सूखे नारियल का बुरादा है, ये आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा, या फिर इसकी जगह जो सूखा वाला नारियल होता है ना, जिसे हम खोपरा भी बोलते हैं, उसे आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। और क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए आप अपने घर की कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए। सारी क्वांटिटीज़ बस उसी कप से मेजर कर लीजिएगा। तो 1 कप नारियल का बुरादा डाला और साथ में इसमें डालेंगे 1 कप जितना मिल्क पाउडर। वैसे आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हो, बट मैंने आज घर पर बना हुआ मिल्क पाउडर यूज़ किया है। और घर पर सिर्फ दूध से आप कैसे मिल्क पाउडर बना सकते हैं उसकी रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, वहाँ से रेसिपी चेक कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए हो तो। और साथ में इसमें चीनी के लिए हम डालेंगे 1/3 कप पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी को मैंने बस ग्राइंडर में ग्राइंड किया था और उसे पीस कर यूज़ किया है। और साथ में फ्लेवर के लिए इसमें डाला जाएगा 1 छोटा चम्मच जितना इलायची पाउडर। आप अपना मनपसंद कोई और फ्लेवर डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसका आटा गूंथ लेंगे। और इसके लिए ना पहले मैंने 1/4 कप दूध लिया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस डो में ऐड करेंगे और इसका हमें आटा बना लेना है। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें बहुत खास ध्यान रखनी है। एक तो ये कि दूध जो है ये ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध से आटा नहीं गूंथना है। और दूसरा कि जो दूध है ना, इसे थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा। पहले 2-3 चम्मच ऐड करिए, अच्छे से मिक्स करिए। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे ना, इस मिक्सचर ने अपना ऑयल अपने आप से ही रिलीज़ करना शुरू कर देना है और ये अपने आप से ही बाइंड होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही दूध ऐड करना है हमें। अगर ज़्यादा दूध ऐड कर लिया एक बार में तो ये मिक्सचर एकदम से गीला हो जाएगा। तो मैंने इसका डो बना लिया है और अब आप देख रहे हो कि 1/4 कप में से भी जो थोड़ा सा दूध है मेरे पास ये बच गया है। तो मैंने 1/4 कप भी पूरा यूज़ नहीं किया है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें दूध डालना है। और अब हमारा ये आटा अच्छे से बाइंड हो गया है। अब इसके बाद मैं इसमें क्रंच के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने बारीक कटा हुआ काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। और साथ ही मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच जितना डाल देंगे देसी घी। ऑप्शनल है, वैसे आप इसमें देसी घी को स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हमारा ये मिठाई का डो तैयार हो गया है। अच्छा, ये वाला जो डो है ना, इसे आप चाहो तो इसी स्टेज के ऊपर इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर लड्डू बना सकते हो या फिर बर्फ़ी की शेप दे सकते हो इसे। ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत टेस्टी बनती है ये मिठाई। बट मैं आज इसी सिंपल सी मिठाई को एक ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ, जिससे देखने में और खाने में वो बिल्कुल वो महंगी महंगी जो मिठाइयाँ मिलती हैं ना बड़ी बड़ी शॉप्स में, बिल्कुल वैसी लगेगी ये। तो इसके लिए मुझे इसको चॉकलेट से कोट करना है, जिसके लिए मैंने 2 अलग अलग तरीके की चॉकलेट ली है। तो 100 ग्राम मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है और 100 ग्राम ही मिल्क कंपाउंड चॉकलेट है। आप अपनी मनपसंद कोई भी चॉकलेट ले सकते हो, जैसे कि डेयरी मिल्क हो तो वो ले लीजिए। बस इन दोनों चॉकलेट को हमें मेल्ट करना है। माइक्रोवेव कर लो या फिर डबल बॉयलर मेथड। एक को मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ और एक को डबल बॉयलर मेथड पर, ताकि आप देख सकें। डबल बॉयलर मेथड का मतलब है कि एक सॉस पैन में हमें थोड़े से पानी का गर्म करना है और फिर इसके ऊपर एक ये बोल रख देंगे। बस सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा कि बोल का जो नीचे का सरफेस है ना, वो पानी को डायरेक्ट टच ना करे। बस सिर्फ नीचे से जो पानी से हीट आती जाएगी, उस वजह से अब हमारी चॉकलेट को हीट मिलेगी और ये चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो थोड़ी देर में आप देख रहे हो कि हमारी ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है। तो बस इसी तरह से मैंने अपनी मिल्क कंपाउंड चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। दोनों चॉकलेट्स तैयार हो गई हैं। इसके बाद ना अब इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये सिलिकॉन का एक मोल्ड लिया है। ये सेमी सर्कुलर शेप का मोल्ड है। आप इसकी जगह स्क्वायर या किसी भी और शेप का कोई सिलिकॉन मोल्ड पड़ा हो आपके पास, वो यूज़ कर सकते हैं आप। सिलिकॉन वाले मोल्ड से ना इसे डीमोल्ड करना थोड़ा इजी रहेगा। तो अब करना क्या है कि ये जो चॉकलेट हमने मेल्ट करके रखी थी ना, इसे हम अपने इस मोल्ड में डालेंगे इस तरह से। तो बस थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट डाल देनी है और इस चॉकलेट को ना हमें अंदर की साइड पे पूरी एक कोटिंग कर लेनी है इसकी। इसके लिए मोल्ड को ही आप चाहो तो इस तरह से रोटेट कर लो। चॉकलेट मेल्टेड फॉर्म में है तो अपने आप से ही सारी तरफ इसको कोट करेगी और एक लेयर बना लेगी। या फिर इसकी जगह आप कोई ब्रश यूज़ कर सकते हो और चॉकलेट को ब्रश के साथ सारी साइड पे फैला दो। नहीं है ब्रश तो चम्मच से भी आप ये काम कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह से बस रोटेट कर लेती हूँ। तो इस तरह से पूरी एक लेयर बन गई है सारी तरफ पे। इसके बाद अब इस मोल्ड को बस हमें उल्टा कर देना है। जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी वो बोल में ही कलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से बाकी के जो मोल्ड्स यानी कि बाकी की जो स्पेसेस हैं, इसमें भी मैं थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट की कोटिंग बना रही हूँ। अच्छा, थोड़ी सी में मैंने मिल्क चॉकलेट के साथ भी ये कोटिंग बनाई है। तो इस तरह से ही सेम हमें जो मिल्क कंपाउंड हमने मेल्ट की थी उसके साथ भी हमें कोटिंग बना लेनी है, मतलब फैला लेना है उस सारी चॉकलेट को। आप अगर वाइट चॉकलेट के साथ भी कवर करना चाहते हो ना, तो वो भी कर सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगती है।
तो उसके लिए वाइट कंपाउंड या फिर मिल्की बार चॉकलेट ले लीजिएगा और उससे आपका काम हो जाएगा। तो बस इस तरह से ये एक लेयर मैंने इस चॉकलेट की लगा दी है इसमें। और इसके बाद ना अब हम अपने इस मोल्ड को एक बार के लिए फ्रिज में रखेंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट में ही ये चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाएगी। तो बस 5-7 मिनट तक ही मैंने इसे फ्रिज में रखा और अब हमारी ये वाली जो लेयर है ना ये अच्छे से सेट हो गई है। अब इसके बाद फिर से जो मेरे पास थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट बची हुई है, फिर से थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट के साथ ना हम इसके ऊपर एक डबल लेयर करेंगे। इससे जब आप इसे डीमोल्ड करोगे ना तो ये चॉकलेट टूटेगी नहीं। अच्छे से इसे कोट कर लीजिएगा। ये काम आप ब्रश से भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से बस चम्मच से सारी साइड्स पे चॉकलेट को अच्छे से फैला लीजिएगा। साइड्स पे अच्छे से फैलाइएगा क्योंकि जनरली चॉकलेट बाद में अपने आप से ही सेंटर में चली जाएगी। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाली लेयर है ना हमारी चॉकलेट की, ये ऑलरेडी ठंडी थी फ्रिज में रखने की वजह से, तो इसलिए जब आप सेकंड कोट करोगे ना तो ये वाली चॉकलेट थोड़ी थोड़ी साथ में ही सेट होती जाएगी। बट फिर भी एक बार सेकंड कोट करने के बाद मैं इस मोल्ड को 5 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में रख रही हूँ ताकि चॉकलेट पूरे अच्छे से सेट हो जाए। तो बस 1-1.5 मिनट तक इसे फिर से फ्रिज में रखने के बाद अब ये जो मिठाई का मिक्सचर हमने बनाया था ना, इसमें से हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाएंगे और अपने इस मोल्ड में फिल कर देंगे। तो ये जो स्पेस है इसके सेंटर वाली, इसे हमें अपनी इस मिठाई से फिल कर देना है। अच्छा, पूरा ऊपर तक फिल मत करिएगा, ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा क्योंकि बाद में हम फिर से एक चॉकलेट की कोटिंग करेंगे। तो इस तरह से बस थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाना है, हल्का हल्का से इसे प्रेस करते जाइए, ये अपने आप से ही इसमें अच्छे से पैक हो जाएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा मिक्सचर इसमें डालने के बाद अब हम जो बची हुई चॉकलेट्स है ना, इसको हम ऊपर के सरफेस पे भी डाल देंगे, यानी कि इस बॉल को हमें बंद कर देना है, इस सर्कल को हमें बंद कर देंगे ताकि मिठाई के सारी तरफ चॉकलेट की कोटिंग हो जाए। तो बस इस तरह से एक चॉकलेट डालनी है और इसे पूरे अच्छे से फैला लेना है। तो इसी तरह से मैंने मिल्क चॉकलेट के साथ भी इसे कवर कर लिया है और हमारी ये सारी बॉल्स अब अच्छे से कवर हो गई हैं। अब इसे एक बार फिर से फ्रिज में रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, चॉकलेट एक बार पूरी अच्छे से सेट हो जाए और फिर इसको डीमोल्ड करके हमारी मिठाई तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद ना ये थोड़ा सा मिक्सचर मैंने रख लिया है। इस मिक्सचर को ना मैं प्लेन लड्डू बना रही हूँ, कोई चॉकलेट से कोट नहीं करूँगी। तो इसके लिए बस थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और इसको इस तरह से एक बॉल की शेप दे देंगे। आप किसी भी मनचाही शेप में इसे सेट कर सकते हैं। तो बस एक लड्डू तैयार हो गया है, इसी तरह से बाकी के सारे लड्डू को बना लेंगे। तो बस ये प्लेन वाले लड्डू हो गए तैयार। और इसके बाद ये जो चॉकलेट कोटिंग वाले लड्डू हमने फ्रिज में रखे थे सेट होने के लिए, इसे रखे हुए भी तकरीबन 15-20 मिनट हो गए थे। तो अब हम अपने इस लड्डू को निकाल लेंगे मोल्ड से। वाओ, आप देख रहे हो कि कितने यमी लग रहे हैं ये। और सिलिकॉन मोल्ड में बनाने की वजह से ना ये इजीली डीमोल्ड भी हो जाते हैं और साथ में ना इसके ऊपर एक अच्छी सी शाइन रहती है जो काफ़ी अच्छी लगती है और अट्रैक्टिव भी, और इन लड्डुओं को यानी कि मिठाई को ना एकदम महंगी महंगी वाली मिठाई की लुक देगी ये। तो बस इसी तरह से सारे लड्डू को हम निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हो कि देखने में ही कितनी यमी लग रही है ये। क्या आपको लग रहा है कि वो जो सिंपल से लड्डू हमने अभी बनाए थे उन्हीं में से हमने ये मिठाई बनाई है? तो इसी तरह से ना मार्केट में बस सिंपल सी चीज़ों को थोड़ा सा फैंसी बनाकर बेचा जाता है जो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और उसी से ही उसके दाम बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब इस मिठाई को और भी ज़्यादा थोड़ा महंगा वाला लुक देने के लिए ना मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रही हूँ और कुछ बॉल्स को ना मैं गोल्ड डस्ट से पेंट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने गोल्ड डस्ट ली है। ये एडिबल गोल्ड डस्ट है जो हम केक वगैरह के लिए यूज़ करते हैं और इस सिलिकॉन ब्रश के साथ ही मैं इसे लगा रही हूँ। तो बस इस तरह से पूरी बॉल को पेंट कर लेना है और हमारी ये बॉल इस तरह से गोल्डन दिखने लग गई है। तो आप जैसे चाहो वैसे अपनी इस बॉल को बना सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद ये जो प्लेन वाले लड्डू हमने बनाए थे इसको भी थोड़ा सा फैंसी लुक दे देते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा देंगे और हमारे ये वाले लड्डू भी तैयार हो गए हैं। तो बस बनकर तैयार हो गई है हमारी ये बहुत ही टेस्टी सी मिठाई। तो आपने देखा कि कितना आसान था इसे बनाना। आप चाहो तो इसको सिर्फ इस तरह से लड्डू की फॉर्म में बना सकते हो या फिर सिंपल सी एक चॉकलेट से कवर करिए और ये एकदम महंगी जैसी मिठाई जैसे लगनी शुरू हो जाएगी। और इसके बाद अगर आप चाहो तो इन मिठाइयों को पैक करके सेल भी कर सकते हो या फिर चाहो तो अपने लव्ड वंस को आप इन्हें गिफ्ट कर सकते हो, जिसके लिए अलग अलग तरीके के बॉक्सेस मिलते हैं आजकल मार्केट में। फैंसी वाले जैसे मिठाई वाले यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इस तरह का कोई प्लास्टिक का फैंसी सा बॉक्स ले लीजिए और इसमें अपनी इन लड्डुओं को रखिए और फिर इसके बाद में थोड़ा सा एक बाहर का फैंसी पैकिंग टाइप का बॉक्स लीजिए और इसमें इस बॉक्स को रख दीजिए। साइड पर अगर राखी है वो डाल दो, थोड़ी रोली चावल जो भी आपके यहाँ पर चलता है वो डाल दीजिए। तो बस आपका ये राखी का एक गिफ्ट हैम्पर जैसा तैयार हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी सेल कर सकते हैं या गिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लड्डू को कट करके भी देख लेते हैं कि ये देखने में एक्चुअली में अंदर से कैसा लग रहा है। तो इसमें ना चॉकलेट की एक कोटिंग रहेगी बाहर की साइड पे और अंदर से ये खोआ मावा वाला मिक्सचर जिसमें डेसिकेटेड कोकोनट का फ्लेवर है, ये बहुत ही ज़्यादा देखने में और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो ट्राई करिए आप ज़रूर इस राखी सीज़न में इस रेसिपी को और प्लीज़ मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और ऐसी और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।